वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बीएसएफ की तरफ से जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसीज आई हैं, तो ये काफ़ी सुनहरा मौका है बीएसएफ में जाने का। 10th और 12th की जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो हम आगे इसमें बात करेंगे। देखिए, बीएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है और इन्होंने ये नोटिस निकाला है। इसमें क्या होगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी जो स्टार्ट होंगी वो आपकी होंगी 20 अगस्त से। 20 अगस्त से स्टार्ट होकर 19 सितंबर 2022 तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। और ये जो वैकेंसीज़ होंगी ये होंगी आपकी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, और लेवल 4 में ये आपका पे स्केल रहेगा जो 25,500 से शुरू होता है। तो लेवल 4 के लिए 7 CPC के अंतर्गत ये आपकी भर्ती, और इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वैकेंसीज़ के बारे में अभी हम जान लेते हैं। देखिए, वैकेंसीज़ में सबसे पहले हम हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की बात करेंगे। इसमें जो टोटल है ये देखिए 982 वैकेंसीज़ हैं। 982 वैकेंसीज़ हैं जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 70, ठीक है, और 629 आपकी जनरल वैकेंसीज़ हैं। 25% कोटा भी है। 240 वैकेंसीज़ आपकी डिपार्टमेंट के लिए हैं जो बीएसएफ में है उन्हीं के लिए। और ये जो रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसीज़ हैं ये आपकी जो एक्स सर्विसमैन के लिए 24 हैं और बाकी 211 हैं, और जो आपके कोटा के लिए हैं वो आपकी जो बीएसएफ में सर्विंग है उनके लिए 82 है। तो टोटल 330 वैकेंसीज आपकी रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की 982 वैकेंसी, तो 1300 के करीब ये वैकेंसीज होती हैं। और यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि ये 5% CA लिखा हुआ है, तो ये कंपनसेट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेंगे आगे। तो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर की 982 और रेडियो मैकेनिक की 330 वैकेंसीज है। फॉर्म आपको बता दिया 20 तारीख से आपके भरे जाएंगे, 20 अगस्त से और 19 सितंबर 2022 तक। अब इसके बारे में और जानेंगे आगे। हम इसमें देख लेते हैं कि कब इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ये रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा ये आपका होगा 20 नवंबर 2022 से। कब से होगा? 20 नवंबर 2022 संडे को। और 20 नवंबर 2022 को सुबह 9 से 11 बजे तक आपका रेडियो ऑपरेटर का रहेगा और 2 से 4 बजे तक हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का रहेगा। और उसके बाद जो इसमें क्लियर करेंगे उनका 16 जनवरी 2023 के बाद, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 16 जनवरी 2023 के बाद आपका फिजिकल टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा। और जो रेडियो ऑपरेटर के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका एक डिक्टेशन टेस्ट भी होगा, इस ये फिजिकल के बाद। और उसके बाद क्या है आपका मेडिकल। तो इसके बाद आपका मेडिकल, पहले रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल। जो मेडिकल आपके होंगे वो 15 फरवरी 2023 के बाद होंगे। उसके बाद आपके फाइनल रिजल्ट आपका बनाया जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो रेडियो ऑपरेटर के लिए हैं उसमें आपको 200 नंबर का टेस्ट आपको रिटर्न देना है, और जो आपका 50 नंबर का डिक्टेशन रहेगा अलग से। और रेडियो मैकेनिक के लिए आपको 200 नंबर का टेस्ट रिटर्न देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल देना है। अभी हम थोड़ी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें रहनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। पहले रेडियो ऑपरेटर की बात हम करेंगे। इसमें मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का ITI का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेडियो एंड टेलीविज़न या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आप 12th स्टैंडर्ड में आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए और 60% मार्क्स चाहिए PCM में, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% मार्क्स। तो ये रेडियो ऑपरेटर के लिए बात होगी। और अब हम रेडियो मैकेनिक की बात करेंगे। तो इसमें भी या तो आपके पास 10वीं और 2 साल का ITI हो, रेडियो टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रीशियन और फिटर और इंफो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और कॉमर्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन और मैकाट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये आपको पास ITI या फिर सिंपल आपके पास 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए जिसमें आपके 60% अंक आए हों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एग्रीगेट मिलाकर। तो
ये इसकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी। बात करेंगे एज लिमिट की, एज कितनी रहनी चाहिए, तो एज जो आपकी रहेगी वो 18 से 25 साल, 18 से 25 साल रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। अब देखो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो जब क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की जो 19 सितंबर है, वहाँ से इसकी कट ऑफ डेट ली गई है। तो 18 से 25 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और जोड़िए 18 से 28, और SC ST के लिए 18 से 30 साल। तो ये आपकी एज रहने वाली है, और जो कुछ और रिलैक्सेशंस हैं वो इसमें दी गई हैं। अब इसके बाद हम इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स में क्या रहेंगे कि आपकी जो हाइट है, हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का कम से कम एक्सपेंशन चाहिए, और वेट आपका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट और होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स में 157 सेंटीमीटर हाइट, और वेट आपका जो हाइट के हिसाब से आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम आगे देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें क्या क्या सिलेबस है आपका, और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा। ये देखिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, मैथ के 20, केमिस्ट्री के 20, इंग्लिश एंड जीके के 20, और नंबर इनके डबल लगाओ तो फिजिक्स में 40 क्वेश्चन 80 नंबर के, मैथ में 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश एंड जीके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो टोटल आपका 200 नंबर का ये पेपर हो गया। और जो इसका जो सिलेबस रहेगा उसमें वो +2 लेवल तक का आपका इसमें सिलेबस आएगा, और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस आपकी आएंगी। जैसे पार्ट 4 में इंग्लिश एंड जीके में जो बात कर रहा है उसमें आपका जो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, नेगेटिव मार्किंग भी है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर आपकी 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको पता है, मैंने बताया, तो उसमें अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपका वहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड फेज़ की बात कर लेते हैं। सेकंड फेज़ में हमने देखा कि जब ये आपका हो जाएगा रिटन एग्ज़ाम, 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर का, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए हाइट हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए 168, चेस्ट 80, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट। अब आपको रेस की बात करते हैं। 1.6 किलोमीटर रेस है, आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है, मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहे हैं हम। और लॉन्ग जंप आपको 11 फीट, 3 चांस मिलेंगे, 11 फीट तक आपको कूदना है। हाई जंप 3.5 फीट, 3 चांस आपको मिलेंगे। और जो एक्स सर्विसमैन है और जो BSF सर्विंग पर्सनल है वो फिजिकल टेस्ट से एग्जेम्प्ट हैं, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, जो उनकी जो रेस होगी 800 मीटर की होगी, जो उन्होंने 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 9 फीट लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस मिलेंगे। 3 फीट का हाई जंप होगा, 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद और आगे हम देख लेते हैं, जो डिक्टेशन टेस्ट की बात हमने करी थी, जो आपका रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट्स के लिए ही होगा, उसमें आपको इंग्लिश राइटिंग की डिक्टेशन मिलेगी, 100 वर्ड्स मिनिमम, और 50 नंबर का ये रहेगा। और जो पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि जो ऊपर जो हमने देखा था आपका रिटन टेस्ट और ये भी जो डिक्टेशन टेस्ट है, उसमें आपको कम से कम 38% नंबर लेके आने हैं जनरल वालों को, और बाकियों को जो हैं OBC EWS इनको 38%, और SC ST कैंडिडेट्स को 33% मार्क्स मिनिमम लेके ही आने हैं। उसके बाद ही कट ऑफ आपकी जारी होगी। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उनको बुला लिया जाएगा। ये आई साइट के बारे में वो देख लेते हैं। आई साइट आपकी ये भी आपकी उसमें मेडिकल टेस्ट में देखी जाएगी। तो इस तरह से ये सारी जानकारी हमने ली कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, कब कब एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में अगर और भी अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।